गुजरात के वडोदरा के पौष इलाके अलकापुरी में श्री शालिनी मॉल में झलक और कल्पी के शोरूम मालिकों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर का पोश इलाका माना जाता अलकापुरी, और अलकापुरी का ये चौराहा जो बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइन कहा जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की लेन, और यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही, हमेशा ही ट्रैफिक से भरा रहता ये इलाका। यहाँ श्री शालिनी मॉल है जहाँ फिलहाल मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल 4 रास्ते पे ही श्री शालिनी मॉल है, और श्री शालिनी मॉल में झलक और कल्पी के शोरूम वालों ने किस तरह से पार्किंग पर कब्जा कर यहाँ ट्रैफिक की समस्याओं को आमंत्रित करते हैं, ये हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था। फिर एक बार दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ बाकायदा ओटला बना दिया गया है ताकि 4 व्हीलर जो है वो ऊपर तक पार्क ना हो सके, और यहाँ पर अतिक्रमण कर पार्किंग स्पेस को अलग तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पार्किंग स्पेस का किस तरह गलत रूप से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एक ओटला सा बना दिया गया है जिसके चलते ये जो 4 व्हीलर्स है ऊपर नहीं आ पाते। ये जो पूरी पार्किंग स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ शोरूम के मालिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चौराहा है, और अगर ये 4 व्हीलर जो पीछे की तरफ खड़े हैं आगे की तरफ खड़े हों तो वहाँ से आने जाने वाले ट्रैफिक को काफ़ी सुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ अपने फ़ायदे के लिए पार्किंग का अवैध रूप से इस्तेमाल झलक और कल्पी के शोरूम मालिकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन के संज्ञान में ये मामला नहीं है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस पूरे मामले पर 2 बार नोटिस दिए गए हैं। यहाँ आसपास जहाँ अतिक्रमण है वहाँ नोटिस बाकायदा चिपकाए गए हैं कि पार्किंग की स्पेस का गलत रूप से इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन जो शोरूम के मालिक है, संचालक है, वो उस नोटिस को भी वहाँ से हटा देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ इसी श्री शालिनी मॉल में एक बड़ी सी स्टैंडी लगाकर वीएमसी की नोटिस को लगाया था, जिसे भी शोरूम के जो संचालक है उन्होंने उठा लिया है, और बाकायदा इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वडोदरा महानगर पालिका की नोटिसों को भी पालन नहीं किया जा रहा है, नोटिसों की भी अनदेखी की जा रही है और सरेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। धनराज ज्वेलर्स की ओर से राजू भाई लाडला हमारे साथ है, जो इस पूरे मामले पर लगातार वीएमसी का ध्यानाकर्षण कराते आए हैं, और ये जो पार्किंग स्पेस का अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहा है उस पर आवाज उठाते आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजू भाई, क्या कहेंगे, वीएमसी की नोटिसों का भी पालन झलक और कल्पी के शोरूम मालिक नहीं कर रहे हैं? प्राइम लोकेशन अलकापुरी आरसी दत्त रोड पर श्री शालिनी मॉल के अंदर काफ़ी सारा गैरकायदेसर बांधकाम किया गया है, और उसकी वजह से हमने 6 अर्जी की हुई है कारपोरेशन में। उनके अगेंस्ट में कारपोरेशन ने काफ़ी 2 बार इन्हें नोटिस भी दी हुई है, पर यहाँ के जो झलक के और कल्पी के जो मालिक है विनोद शेवाणी और प्रकाश शेवाणी, ये दोनों इतने दादागिरी चलाते हैं कि वो कारपोरेशन की नोटिस लगी हुई थी वो भी उन्होंने फाड़ डाली, और हमने श्री शालिनी मॉल के सभ्यों ने हमने एक स्टैंड बना के बैनर बना के इधर लगाई थी, वो भी आज सुबह उन्होंने उठा लिया है। वडोदरा महानगर पालिका के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी या पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहेंगे, इस तरह से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कारपोरेशन वाले तो नोटिस देख के छूट जाते हैं, पर उनकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मिली भगत ना हो, इसलिए ये लोग कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं नम्र विनती कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि जल्द में जल्द इसका एक्शन लिया जाए और इनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक्शन होना चाहिए, और अगर वडोदरा महानगर पालिका सिर्फ नोटिस देकर अपना काम पूरा समझती है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। नोटिस देने के बाद क्या उस पर पालन हो रहा नहीं, कि ये देखने की जिम्मेदारी भी तो वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों की है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका के नोटिस का ही अगर कोई पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी या फिर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं
पैसों के जोर पर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है और अधिकारियों को खरीदकर इस तरह की जो भी अवैध गतिविधियां हो रही है उस पर पर्दा डालने का काम हो रहा है। लेकिन अलकापुरी जैसा पोश इलाका है जहां इस वजह से ट्रैफिक भी हो रहा है, ऐसे में इस पर जल्द से जल्द और ठोस कार्रवाई होना जरूरी है। सहयोगी दक्षेश सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।